नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएफ जीएस क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हर रात 11 बजे आरपीएफ जीएस का एमसीक्यू हम करते हैं इस चैनल पर। आप सभी क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आप सभी का जो है जीएस मजबूत होते जाएगा पर डे। ठीक है, जितने भी पर डे आपके क्वेश्चन सही होते हैं, हर दिन आप कमेंट में लिख दिया कीजिए मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सभी की जीएस जो है 100% तैयार हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ जीएस पेपर में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब हम चलते हैं जीएस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको भी टाइम देंगे। हमारा जीएस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग पढ़ेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये आपके क्वेश्चन है। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए एक टेक्निक उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस टेक्निक का जो है किस आधारित पर, मतलब कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है? 4 ऑप्शन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन या ध्रुवन। आप सभी इसका आंसर भी दें। इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है ये घटना जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूखी बर्फ। ठीक है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? जब बर्फ सूख जाती है तो एक ठोस रूप में तब्दील हो जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप बर्फ को सुखा दोगे तो वो उसका रूप हो जाएगा। पुस्तक मोदी है ना, मिडास टच इन फॉरेज है ना, फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? देखिए, आपको पता है कि इस पुस्तक में साफ साफ क्लियर मेंशन कर रखा है मोदीज मिडास है ना। इस पुस्तक का जो लेखक है आप सभी को बताना है। तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो है सुरेंद्र कुमार। राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र कुमार, याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है, सिवाय, हम सभी जानते हैं कि जो धातु है वो ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है, लेकिन एक ऐसा है जिसका नहीं होता है। तो आप सभी को पता है कि वो है विस्मत। इसको अगर आप छोड़ दें तो एल्युमिनियम के होते हैं संचालक, आयरन के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, लेकिन विस्मत का नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय के अवधारणा की संस्थापक कौन है? देखिए, आप 4 ऑप्शन देख रहे हो, के जी मरुशवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। हम सभी जानते हैं कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक जो कहे जा रहे थे वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी आप सभी का महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तलचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचेर जो है, तालचेर किसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग भी आई भी बोलते हैं। ठीक है, तलचेर। ठीक, तो ये जो है भारी जल संयंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ईमेल में बीसीसी का काम क्या है? बीसीसी है ना, तो क्या होता है? बैंक करेक्ट कॉपी, ब्लाइट कॉपी टू या ब्लाइट कार्बन कॉपी या फिर बैंक कार्बन कॉपी। तो बीसीसी का एक तरह से फुल फॉर्म ही पूछा है, जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये पूछा है। तो ये जाता है चालुक्य को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चालुक्यों सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई जो है वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है सिरजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था।
किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में दैत्य शासन लागू किया गया था? केंद्र में दैत्य शासन जो लागू हुआ था वो कौन सा एक्ट आया था? तो ये आया था 1935। ये शासन काफ़ी बड़ा माना जाता है 1935। ये थे आज के 10 सवाल। आपके कितने सही हुए आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिए और पर डे क्लास को ज्वाइन कीजिए। पर डे एमसीक्यू चल रहा है, पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।